बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान डबल नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर मैं बात करूँगा। यूरोप से इंग्लैंड लीगल तौर पे जाके आप काम किस तरह से कर सकते हैं, कुछ नई डिटेल सामने आई है, उस पर बात करते हैं। इरते वालों के लिए भी कुछ अहम मालूमात हैं, जो आपके कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आए, उस पर जवाब हैं। स्पेन बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है, कौन से घंटों में अब सबसे सस्ती और कौन से घंटों में सबसे ज़्यादा महंगी होगी, और आने वाले कब तक टाइम तक ये महंगी रहेगी, इस पे तफसील के साथ वीडियो के आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान जो डबल नेशनलिटी का मुआहदा, जो कि हमारा सबसे बड़ा इशू है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो स्पेन में रहते हैं, उनके लिए कुछ अहम पेशरफ्त है जो कि हुई है पिछले 48 घंटों के दौरान। जो टोटल गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन किया स्पेन में रहने वालों की, वो की है तकरीबन 1,25,000। उन्होंने कहा कि 1,25,000 पाकिस्तानी इस वक्त स्पेन में रहते हैं। आपको बताता चलूँ कि 1,25,000 जो यहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं, उन तमाम को नेशनलिटी के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी जो पहले ही लाहक हो जाती है वो है अपने नामों की तब्दीली। आपके नाम जो हैं वो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, वो 100% आपके उस नाम से जो आपके पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे और पासपोर्ट पे ऑफिशियल नाम होते हैं, उसके अगेंस्ट यहाँ पे स्पेन में नए रूल एंड रेगुलेशन के बाद वो नाम बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके वालिद और वालदा का सर नेम भी आपके नाम के साथ लगाया जाता है। उसके बाद नया बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, फिर उसके बाद नेशनलिटी का तमाम प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके नाम अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है तो उसके लिए मुस्तकबिल में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और बाकी तमाम कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसका वाहद हल यही है कि डबल नेशनलिटी का मुआहदा जो है वो निकाला जाए, और उसके बाद पाकिस्तान की नेशनलिटी भी आप नहीं छोड़ेंगे, उस पर आप तमाम मामलात हैं वो पाकिस्तान में चलाते रहेंगे। इसके बारे में अब जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, जिसकी मैंने एक छोटी सी आमद की वीडियो क्लिप जो है इसी चैनल पे अपलोड किया था कि वो पहुंच चुके हैं, उन्होंने ये डिस्कशन की है जो स्पेन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ, और काफ़ी लंबी मीटिंग रही है मैड्रिड में। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट का भी दौरा किया है, और बाकी कल्चरल और जो विज़िट की जो सियाहत की वज़ीर हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग रही है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है, जिसमें काफ़ी मामलात उसमें शामिल किए गए हैं। आपको बताता चलूँ कि स्पेन की हुकूमत ने ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत की जो है वो उन काविशों को सराहा है और शुक्रिया अदा किया है। जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने वहाँ से स्पेनिश लोगों के निकलने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। ख़ास तौर पे वहाँ पे जो काफ़ी स्पेनिश लोग काम कर रहे थे, वेलफेयर काम कर रहे थे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर, उनको वहाँ से बाहिफाजत निकाला और इस्लामाबाद से उनको बाहिफाजत बाई एयर स्पेन में भेजा गया। तो जिसकी वजह से स्पेन ने काफ़ी ज़्यादा कदर की निगाह से पाकिस्तानी हुकूमत की इन काविशों को सराहा है, और ऑफिशियली इस पे उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। यहाँ तक अब ये मामलात हैं कि डबल नेशनलिटी के क्या मामलात आने वाले वक्त में आ सकते हैं, ये इशू उठाया गया वज़ीर ख़ारजा जो स्पेन किया उनके सामने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने, और उन्होंने हामी भरी है कि इस पे वो लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ काम करेंगे और इस पे नई लेजिस्लेशन की जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान को डबल नेशनलिटी की तरफ ले जाएगा। आपको बताता चलूँ कि स्पेन दुनिया के उन ममालिक में जहाँ पे डबल नेशनलिटी का कानून काफ़ी ज़्यादा टफ और सख्त है। इन्होंने रिसेंटली यूरोपीय यूनियन में होते हुए, शेंजन स्टेट में होते हुए, अभी रिसेंटली फ्रांस को इजाज़त दी है कि वो डबल नेशनलिटी उसके बाशिंदे रख सकते हैं स्पेन में, और स्पेन के बाशिंदे फ्रांस की डबल नेशनलिटी रख सकते हैं। इसी तरह अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि मज़ीद पेशरफ्त हो और स्पेन की हुकूमत कोई ना कोई ऐसे स्टेप उठाए कि डबल नेशनलिटी की राह हमवार हो। आने वाले वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा और साथ साथ अपनी कोशिश जारी रखना होगी।
यूरोप से इंग्लैंड जाने के लिए कौन सा लीगल तरीका जो अभी अपनाना चाहिए, और इस तरीके के ज़रिए आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, सेटलमेंट ले सकते हैं, रह सकते हैं। क्योंकि अब मैं आपको यही नसीहत करना चाहूँगा इस वीडियो में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लुट चुके हैं। अब मज़ीद लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। लुट किस तरह चुके हैं, बहुत सारा वहाँ पे एजेंट माफिया मुतहरक है जो आपको कहता है कि 5,000 पाउंड, 4,000 पाउंड अभी भी हम आपकी प्री सेटलमेंट स्टेटस करवा देंगे। उनका उसमें कोई भी कमाल नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि एप्लीकेशन के ज़रिए है। वहाँ पे अगर आप ऑप्शन क्लिक कर देते हैं कि आपके पास प्रूफ भी हैं, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास यूरोप की नेशनलिटी भी है, तमाम चीज़ें आप अपलोड कर देते हैं उस एप्लीकेशन पे, तो वो ऑटोमेटिकली तौर पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंसान आपको चेक करने वाला नहीं है, एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जब आप तमाम ऑप्शन क्लिक कर देते हैं कि आपके पास तमाम कुछ है और आप उनकी फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक तौर पे वो एप्लीकेशन आपको एक वक्ती तौर पे स्टेटस दे देती है। उस पर लिखा होता है कि आप प्री सेटलमेंट स्टेटस आपको मिल चुकी है। लेकिन उस पर जब ह्यूमन रिव्यू आता है, जब लोग बाद में वहाँ के जो अहलकार हैं यूके होम ऑफिस के, वो जब उसकी तहकीकात करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं और उनके बारे में वेरिफिकेशन करते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि ये जो बंदा जिसने ये अप्लाई किया है, इससे हम मांग रहे हैं प्रूफ के 2020 से पहले के प्रूफ दो। ये प्रूफ तो क्या देगा, इसकी तो अपनी नेशनलिटी यूरोपियन जो है वो अभी 2022 में या 2021 के आखिर में पास हो रही है। तो वहीं पे आपका काम जो है वो रिजेक्शन की तरफ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 10-10 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है कि वो यूके में इंटर नहीं हो सकते। और जिन लोगों के जहन में ये ख्याल है कि उनको नहीं पता कि हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे अब यूरोप में बैठे हुए हैं, ये भी उनकी गलत फहमी है। उनको मालूम है, उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स पे, अपने पोर्ट्स पे तमाम मामला जो हैं वो चेक करना शुरू कर दिए हैं, कौन सा बंदा कितने टाइम के लिए इंग्लैंड में है और कितने टाइम के लिए बाहर है। प्री सेटलमेंट स्टेटस आपको मिल चुकी है, 5 साल तक के लिए आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी वेरिफिकेशन के बाद कार्ड इशू हो चुके हैं, उनको इंश्योरेंस नंबर इशू मिल चुका है, तमाम चीज़ें। लेकिन जब 5 साल के बाद आप अपना सेटल स्टेटस अप्लाई करेंगे, उस वक्त मसला आएगा, उस वक्त वो रिजेक्शन का सामना करेगा, क्योंकि आपने ये मेन रूल है, रेगुलेशन उनके फॉलो नहीं किए होंगे। अब कौन सा तरीका जो लीगल तौर पे आप जाके वहाँ पे अपना सकते हैं, सबसे बेस्ट लीगल तरीका यही है, आप वहाँ पे विज़िट पे जाएं। वहाँ पे आपके लिए 90 दिन के लिए कम अज़ कम और 180 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री है। वहाँ पे रहें, वॉच करें, तमाम सिस्टम को देखें। जो लोग अभी कर रहे हैं उन्होंने ये स्टेप उठाए हैं और उन्होंने वहाँ पे वर्क परमिट निकलवाए हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है इस वक्त ट्रक ड्राइवर्स की। अगर आपके पास वो लाइसेंस है या आप कर सकते हैं, तो वो करके अगर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है ट्रक ड्राइवर्स को। आपको फ़ौरन ही वहाँ से वर्क परमिट मिल जाएगा और आपको फ़ौरन ही वहाँ पे लीगल प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा और आप फैमिली वहाँ पे ले जा सकेंगे, वहाँ पे रह सकेंगे, परमानेंट तौर पे आप सोच सकेंगे कि आप यूके में रहेंगे। इसके अलावा दूसरी जॉब्स हैं, अगर आईटी से रिलेटेड आपकी एक्सपीरियंस है या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होगा। लेकिन किसी एजेंट के ज़रिए ये काम ना करें, ख़ुद अपने हाथों से जाके सोच समझ के तमाम प्रोसेस को करें। एरिते वालों के लिए कुछ अहम न्यूज़ है। एरिते के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि उनको जो एरिते दिसंबर की है वो बहुत कम मिली है, उसकी क्या वजूहत है। वह मैं आपको बताता चलूँ कि एरिते आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होती जा रही है और इन्होंने ख़त्म कर देनी है। 23,000 लोगों को की एरिते अफेक्ट हुई है दिसंबर में। कुछ लोगों की कम आई है, कुछ लोगों की बिल्कुल नहीं आई है और कुछ लोगों को जो है वार्निंग जारी की गई है, जिन्होंने किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई कमी पेशी की थी अपनी एरिते के तमाम प्रोसेस में। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि एरिते जो है इसका आपको हिसाब किताब बाद में देना पड़ सकता है। इस वजह से एहतियात के साथ और लीगल तरीके के साथ भरपूर तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करने के बाद ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करें, वरना आने वाले वक्त में आपके लिए पूछ गिच हो सकती है। क्योंकि जिन लोगों ने आतोनोमों की अयूदा ली थी उनसे भी अब पूछा जा रहा है कि आप हमें बताएं आपने ये कहाँ कहाँ लगाई थी। इसी तरह से एरिते वालों से भी पूछा जा सकता है, तमाम डिटेल ली जा सकती है। इस वजह से आप कोई भी ऐसा इलीगल काम ना करें जिससे आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेन में एरिते वालों की कमी काफ़ी ज़्यादा हुई है और मज़ीद होने जा रही है। बाकी यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वहाँ पर भी एरिते लेने वालों की नुमाया कमी हुई है और स्पेन चाहता है कि यहाँ पर भी एरिते वालों की कमी काफ़ी ज़्यादा
कम हो। यही वजह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस प्रोसेस से निकालते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं, ताकि आप इसके मुतबादिल सोचना शुरू करें। स्पेन बिजली मज़ीद महंगी हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, लेकिन अब मज़ीद महंगी कर दी गई है। ये आपको जनवरी के इसी हफ्ते में जो है बिजली मज़ीद महंगी मिलेगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको रेट मिलेगा वो मिलेगा शाम 6 से 7 बजे तक, 2 यूरो 60 सेंट पर यूनिट तक आपको मिलेगा। ये हिस्ट्री में कभी भी इतनी ज़्यादा बिजली महंगी नहीं हुई जितनी ज़्यादा महंगी जो है वो ये अभी हुई है। ये आपको बताता चलूँ कि 260 यूरो पर यूनिट आपको पड़ेगा अब अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं इन घंटों में। सबसे सस्ती जो है वो सुबह 4 से 5 बजे तक है, वो है 162.80। 162.80 अब आपको जो है वो बिजली पड़ेगी। सबसे सस्ती और सबसे महंगी जो है वो 260.86 सेंट जो है वो आपको बिजली पड़ेगी। यानी कि आपको ओवरऑल जो बिजली है वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे ले गई है और वहाँ पे अब आपको मिलेगी। इसका सबसे जो बेहतर सलूशन है वो यही है कि आने वाले वक्त में हुकूमत कुछ इमदादें लॉन्च करने जा रही हैं। जिनकी इनकम कम है या रेंता कम होगा उनके लिए बिजली और पानी की कुछ इमदादें आ रही हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी उसके बारे में मज़ीद डिटेल आना बाकी है, लेकिन जो डिटेल्स मैंने इमदादों की आपको ऑलरेडी दे दी है, जिसमें बच्चों की इमदाद है, इसके साथ साथ वो जो नौजवानों की इमदाद है उसके बारे में, कुछ और इमदादों के बारे में मैंने बात की है, वो इंशाल्लाह ताला अब जनवरी और फरवरी में शुरू हो चुकी हैं, कुछ होने जा रही हैं। वो जो एलिजिबल है वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें, और जो इंग्रेसो मिनिमम विदाल के लिए एलिजिबल हैं वो भी लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों ये थी अहम वीडियो, अहम न्यूज़ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।